जय हिंद दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया और मस्त होइएगा। तो चलिए आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 10th चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। दोस्त इससे पहले वाला लेक्चर में हमने ये लेक्चर को दे दिया था, लेकिन ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाने के कारण थोड़ा सा फिर दोबारा बनाना पड़ रहा है, ठीक है। और हाँ दोस्तों, मेरे वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपनों दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपका भी काम हो सके और आपका दोस्त का भी, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के हम वीडियो के स्टार्ट करते हैं और आपको एकदम आसान और धीरे धीरे अच्छे तरीक़े से समझाते हुए चलते हैं। ओके, तो चलिए सभी क्वेश्चंस को आप देखेंगे एक एक करके प्रश्नावली 12.1 को। ओके, और प्रश्नावली 12.1 में दोस्तों ये कौन सा बुक है? तो ये आपके पास ओल्ड वाला बुक होगा, ओल्ड बुक होगा, ठीक है, ओल्ड बुक। न्यू बुक में ये प्रश्नावली 12.1 को अलग कर दिया गया है, मतलब आगे का चैप्टर में जोड़ दिया गया है। ये जो क्वेश्चन है 12.1 प्रश्नावली सेम क्वेश्चंस नहीं मिलने वाला है 12.1 में, क्योंकि ये ओल्ड बुक से है। न्यू बुक में क्वेश्चंस बदल गया है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ये आपके पास ओल्ड बुक होगा तो ये क्वेश्चंस आपके पास होगा। ओके, तो चलिए यहाँ पर देखिएगा, आपके पास पहला क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस क्या है आपके सामने? जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई बराबर कितना रखना है आपको? 22/7 का प्रयोग करना है, ठीक है। 22/7 का प्रयोग कीजिए। ओके, जिसमें से पहला क्वेश्चन है आपके दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। मतलब एक वृत्त की त्रिज्या है 19 सेंटीमीटर और एक वृत्त की त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर, और कहता है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। उस वृत्त की त्रिज्या कहने का मतलब है एक नया वृत्त बन रहा है। इट्स वेरी सिंपल दोस्तों कि यहाँ पर दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर दिया गया है, जिसमें से कह रहा है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मतलब कौन सा वृत्त होगा? उस वृत्त कहने का मतलब कौन सा वृत्त होगा? मतलब एक अलग से नया वृत्त बनेगा, इसका बात हो रहा है, ठीक है। त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त की परिधियों के योग के बराबर हो, यानी परिधि की बात हो रहा है, ठीक है। देखिए ध्यान से समझेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, आप यहाँ पर फर्स्ट लिखिएगा और यहाँ पर हॉल लिखिएगा और बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा। ओके, तो देखिए एक तो बड़ा त्रिज्या है, एक छोटा त्रिज्या है। इसका मतलब एक बड़ा वृत्त होगा, एक छोटा वृत्त होगा, ठीक है। ध्यान से समझेंगे। एक हम वृत्त की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका मतलब ये हो गया कि एक बड़ा सा वृत्त होगा आपके पास और एक छोटा सा वृत्त होगा। एक बड़ा वृत्त होगा और एक छोटा वृत्त होगा। तो एक ये वृत्त हो गया आपके पास और इससे छोटा एक और वृत्त आपको जो है बनाना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि ये छोटा वृत्त हो गया आपके पास, ठीक। एक बड़ा है, एक छोटा है, ठीक। देखिए जिसमें से कह रहा है दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। तो मान लीजिए बड़े वृत्त की त्रिज्या आपके पास यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या कितना दे दिया? 19 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद 9 सेंटीमीटर छोटा वृत्त की त्रिज्या आपके पास दे दिया दोस्तों 9 सेंटीमीटर। क्या दे दिया यहाँ पर? ध्यान से समझेंगे। जो छोटा वृत्त है उसकी त्रिज्या आपके पास कितना दे दिया? 9 सेंटीमीटर। ओके, 9 सेंटीमीटर। अब कहता है उस वृत्त, मतलब ये दोनों वृत्त को ऐड करके, कहता है यहाँ योग वाला बात, ये दोनों वृत्त को ऐड करके जोड़ करके एक नया वृत्त बनाया जाता है। एक क्या किया जाता है दोस्तों? यहाँ पर एक नया वृत्त जो है बनाया जाता है, ठीक है। जो नया वृत्त बनता है दोस्तों वो बड़ा होगा। सिंपल सी कहने का मतलब है दोस्तों कि नया वृत्त क्या होगा? ये बड़ा सा वृत्त होगा। तो ये दोनों वृत्त को ऐड करके ये एक बड़ा वृत्त बना, ये एक नया वृत्त हुआ। सिंपल सी मतलब है, ठीक। तो ये नए वृत्त की त्रिज्या एक अलग होगा, बीच में एक सेंटर मान लेते हैं और यहाँ से एक त्रिज्या मान लेते हैं। इस वाले त्रिज्या का हमने नाम दे दिया दोस्तों कैपिटल आर। मतलब बड़ा वृत्त बना है तो बड़ा त्रिज्या मान लिया, ये नया वृत्त होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर इसको आप मान सकते हैं दोस्तों, ये है आपके पास R1 मान सकते हैं, R1 मान सकते हैं, और इस वाले त्रिज्या को आप R2 मान सकते हैं, और नया वाला त्रिज्या को क्या मान लिए? कैपिटल R मान लिए। ओके,
अब देखिएगा जरा ध्यान से, परिधि की बात हो रहा है, आपको त्रिज्या निकालना है, नया वाला का त्रिज्या निकालना है और बात हो रहा है परिधि। इन दोनों की परिधि का योग मतलब जोड़, क्वेश्चंस कर रहा है ना, जिसमें इन दोनों वृत्तों की परिधियों का योग मतलब जिसकी परिधि मतलब नया वाला की परिधि इन दोनों वृत्त की परिधियों के योग के बराबर है। मतलब इसको और इसको जोड़िए तो नया वाला वृत्त की परिधि आपका प्राप्त होगा। दोस्त आप जानते ही होंगे वृत्त की परिधि की बात हो रहा है, तब वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। ओके, तो यहाँ पर ध्यान से समझेंगे तो कहेंगे ये पहले वृत्त है, तो आप यहाँ पर कीजिए, पहले लिख दीजिए पहले वृत्त की परिधि, पहले वृत्त की परिधि, पहले वृत्त की परिधि प्लस यहाँ पर ऐड 1 कर देंगे दूसरे वृत्त, ये दूसरा वृत्त है तो हम कर देंगे दूसरे वृत्त। अगर शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो और भी यहाँ पर शॉर्ट लिखा जा सकता है। फर्स्ट लिख दीजिए पहले वृत्त की परिधि मतलब फर्स्ट वृत्त की परिधि और प्लस कर देंगे सेकेंड वृत्त की परिधि, सेकेंड वृत्त की परिधि। ओके, तो कहेंगे पहले वृत्त की परिधि आप प्लस सेकेंड लिख दिए तो मतलब दूसरे वृत्त की परिधि। इट्स वेरी सिंपल। और बराबर ये दोनों वृत्त की जो परिधि है मतलब ये जो नया वृत्त की जो परिधि है ये दोनों वृत्त को जोड़ने के बाद पूरा है, कर रहा है ना। जिसकी परिधि मतलब किसकी, नया वाला का परिधि कर रहा, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त कहने का मतलब जो दिया गया वृत्त है इन दोनों वृत्त की परिधियों के योग के बराबर है। तो इसका परिधि प्लस इसका परिधि जोड़ेंगे तो नया वृत्त की परिधि के योग के बराबर होगा। तो कहेंगे इधर नए वृत्त की परिधि है, यहां पर आपको लिख देना पड़ेगा दोस्तों नए वृत्त की परिधि। इट्स वेरी सिंपल, आप आराम से इतना लिख सकते हैं। चलिए तो फर्स्ट वृत्त की परिधि का फॉर्मूला आप जो क्या जानते हैं 2πr, तो यहां पर रखेंगे 2πr। लेकिन दोस्तों यहां पर ध्यान से समझेंगे, हम इसकी त्रिज्या को r1 माने हैं इसलिए यहां पर लिखेंगे r1। ओके, प्लस तो प्लस फिर से सेकेंड वृत्त ये वाला रहा, तो सेकेंड वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। लेकिन दोस्तों हमने इसकी त्रिज्या को क्या माना है, r2 मान लिया है, तो यहाँ पर आपको r2 लिख लेना होगा, बराबर तो बराबर। और इस बड़ा वाला वृत्त की परिधि आपको चाहिए, तो बड़े वाला वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2π और यहाँ पर लिख दीजिए कैपिटल R इसलिए क्योंकि बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या को क्या माने हम, कैपिटल R से दिखा है, इसलिए फार्मूला तो 2πr ही होगा, लेकिन यहाँ पर हमने इसकी त्रिज्या को कैपिटल R माने हैं इसलिए ऐसा कर दिया। ठीक है, चलिए अब आपको सिंपल सी मतलब है क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना है, मतलब R का वैल्यू निकालना है, काम 35, नया वाला R आएगा, काम 35 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। और आपके पास यहाँ पर 2π है, अगर 2π अगर समान चीज़ें रहता है तो कॉमन आप आराम से ले सकते हैं। यहाँ पर 2π तो यहाँ पर भी 2π, तो 2π यदि कॉमन लेते हैं दोस्तों तो यहाँ पर बच जाएगा आपके पास r1 और प्लस बच जाएगा r2। कहेंगे कैसे, क्योंकि 2π यहाँ पर भी 2π यहाँ पर भी, जब 2π कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बच गया r1 और प्लस बच गया r2 और बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 2πr हो जाएगा। कहेंगे 2π से 2π गया बोरा में मतलब कट गया। इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, तो कट गया तो यहाँ पर क्या बच जाएगा r1 प्लस r2, तो r1 के वैल्यू आपके पास कितना है 19, रख लीजिए 19, प्लस तो प्लस r2 का वैल्यू आपके पास कितना है 9, तो रख लीजिए 9 और बराबर यहाँ पर बच गया आपके पास कैपिटल R। सिंपल सी मतलब है। तो यहाँ पर कहेंगे दोस्तों 19 गो 9 गो जोड़कर कितना हो जाएगा 28 गो, यानी कैपिटल R बराबर कितना आ गया 28। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं डायरेक्ट कैपिटल R बराबर 28 सेंटीमीटर। मतलब दोस्तों 28 सेंटीमीटर आपका ये रहा क्या आंसर। कहेंगे कैसे आंसर रहा, कहेंगे दोस्तों ये सेंटीमीटर में ही क्यों लिख दिए हम, मतलब सेंटीमीटर में हम इसलिए लिखे दोस्तों क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया गया था, तो जो त्रिज्या होगा वो भी किस में आएगा सेंटीमीटर में आएगा, इसलिए ये आपके पास त्रिज्या कितना आ गया नए वृत्त की त्रिज्या कहेंगे 28 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन रहा क्लियर। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। ओके, ब्लरिंग नहीं ना होता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिए, क्वेश्चन नंबर 2 रहा आपके सामने, सेम क्वेश्चन से थोड़ा मोड़ा का अंतर है। कह रहा है दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें भी नया वृत्त बन रहा है, सेम क्वेश्चन है। जिसका क्षेत्रफल, ऐसे पहले था कि परिधि, अब है क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों को योग के बराबर है। ठीक है, मतलब ऐसे पहले परिधि था, अब क्या करना है क्षेत्रफल निकालना है, बाद बाकी सब कुछ वही है। ठीक, चलिए ध्यान से समझेंगे।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 लिखेंगे, हॉल लिखेंगे, बनाना स्टार्ट कर देंगे। इट्स वेरी सिंपल। 2 ब्रीथ की बात कर रहा है तो 2 ब्रीथ हम यहाँ पर ले लेते हैं। कितने ब्रीथ ले लेते हैं दोस्तों? 2 ब्रीथ। तो एक आप यहाँ पर एक छोटा सा ये इतना बड़ा एक ब्रीथ ले लेते हैं। ओके, तो एक ब्रीथ आपके पास ये रहा और एक ब्रीथ आपके पास ये रहा। एगो छोटका है, एगो बड़का है। त्रिज्या छोट बड़ा, इसका मतलब एगो छोटा ब्रीथ होगा और एगो बड़ा ब्रीथ होगा। ओके, तो यहाँ पर इसको कर लिए, ठीक। और इस दोनों का योग जो है, इन दोनों के क्षेत्रफलों का योग नया वाला क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो नया वाला का क्षेत्रफल आप क्या कह सकते हैं दोस्तों? आप कह सकते हैं नया वाला, तो एक नया वाला तो बड़ा सा बनेगा, एक बड़ा सा बनेगा, तो नया वाला आपको बड़ा सा बना लेना है। सिंपल सी मतलब है, क्या करना है? बना लेना है। चलिए ठीक है, यहाँ पर हमने एक बड़ा वाला ब्रीथ को बना लिए, ठीक। अब बड़ा वाला ब्रीथ को बनाने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए इसकी त्रिज्या दिया गया है। इसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, मान लीजिए आपके पास 8 सेंटीमीटर है। और ये छोटका ब्रीथ की त्रिज्या दिया है दोस्तों, कितना दिया है आपके पास छोटे ब्रीथ की त्रिज्या? तो छोटे ब्रीथ की त्रिज्या दिया है 6 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से अभी हमने कहा कि इसको आप R1 मान सकते हैं दोस्तों, और इसको आप क्या मान सकते हैं? R2 मान सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल। और ये बड़ा जो बना नया, उसको कैपिटल R मान सकते हैं। त्रिज्या की बात ही हो रहा है, तो इसको आप कैपिटल R मान सकते हैं। क्या मान लीजिए? कैपिटल R मान लिए। सिंपल सी मतलब है। अब देखिए दोस्तों, अब क्षेत्र, ऐसे पहले था परिधि, अब क्षेत्रफल की बात हो रही है। तो कह रहा उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। उस वृत्त मतलब नया वाले वृत्त की त्रिज्या आपको ज्ञात करना है, जिसका क्षेत्रफल, जिसका मतलब इसका क्षेत्रफल जो है इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। मतलब ये दोनों वृत्त के क्षेत्रफल का योग करिए, नया वाला वृत्त का क्षेत्रफल का योग प्राप्त हो जाएगा। तो कहेंगे दोस्तों, यहाँ पर लिख सकते हैं फर्स्ट वृत्त का क्षेत्रफल प्लस ये कौन सा है? दूसरा वृत्त। तो कह सकते हैं आप सेकेंड वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, सेकेंड वृत्त का क्षेत्रफल। तो कहेंगे आप नया वाला वृत्त का क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं नए वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक। आप इतना लिख सकते हैं, सिंपल सी मतलब, ठीक है। तो फर्स्ट वृत्त मतलब वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर। लेकिन दोस्तों हमने पहला जो वृत्त था उसकी त्रिज्या को R1 माना है, तो यहाँ पर R1 लिखना पड़ेगा। स्क्वायर तो होना तय है और प्लस है तो प्लस, ठीक। और सेकेंड वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, सेकेंड मतलब कोई भी वृत्त रहे, क्षेत्रफल तो हमेशा स्क्वायर में ही आना है, तो इसका भी फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। लेकिन हमने दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, दूसरे वृत्त की त्रिज्या को R2 मान लिया है, तो यहाँ पर R2 लिख देंगे। यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों? R2 बराबर नए वृत्त का क्षेत्रफल को त्रिज्या हमने R माना है, और वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर कैपिटल R देना जरूरी है क्योंकि इसकी त्रिज्या को कैपिटल R माने। ओके, चलिए ये हो गया आपके पास। अभी भी आपको क्या करना है? त्रिज्या ही निकालना है, ठीक। तो यहाँ पर देखिएगा, जरा ध्यान से समझेंगे। पाई पाई यहाँ पर कॉमन है, मतलब समान चीज़ें हैं, तो पाई यहाँ पर कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर आपके पास बच जाएगा R1 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पर बच जाएगा R2 का स्क्वायर। सिंपल सी मतलब है। यानी यहाँ पर देखिए पाई पाई यहाँ कॉमन ले लिए, तो यहाँ बच गया R1 का स्क्वायर और प्लस क्या बच जाएगा? R2 का स्क्वायर, क्योंकि पाई तो यहाँ कॉमन ले लिए। ओके, चलिए बराबर यहाँ पर हो जाएगा पाई बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? पाई और कैपिटल R स्क्वायर, ठीक। कहेंगे पाई से पाई गया बोरा में, मतलब कट गया, ठीक। तो कहेंगे R1 का वैल्यू आपके पास क्या है दोस्तों? अभी हमने कहा कि देखिए R1 का वैल्यू आपके पास 8 है, तो यहाँ पर R1 के वैल्यू कितना रखेंगे? 8 रखेंगे। और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस है तो प्लस कर देंगे। R2 का वैल्यू आपके पास 6 है, 6 कर दीजिए। स्क्वायर है, स्क्वायर कर दीजिए। बराबर यहाँ पर कैपिटल R स्क्वायर है। बराबर क्या है? कैपिटल R स्क्वायर, ठीक। चलिए, तो आपके पास कितना हो जाएगा दोस्तों? 8 के स्क्वायर होता है 64, प्लस 6 के स्क्वायर होता है 36, और यहाँ पर कैपिटल R स्क्वायर। कहेंगे 64 और 36 जोड़ लेते हैं तो यहाँ पर 100 प्राप्त हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर है कैपिटल R स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, आपको तो निकालना है त्रिज्या या कैपिटल R का वैल्यू। कहेंगे ये 100 किसका स्क्वायर है? तो कहेंगे 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। 10 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 100। और यहाँ पर कैपिटल R स्क्वायर। कहेंगे स्क्वायर से स्क्वायर गया बोरा में, यानी कह सकते हैं कैपिटल R बराबर कितना आएगा आपके पास दोस्तों? कैपिटल R बराबर आ जाएगा 10। और ये भी किस में होगा दोस्तों? सेंटीमीटर में होगा। ये भी रहा आपके पास आंसर। सिंपल सी मतलब है,
समझ रहे, ये भी 10 सेंटीमीटर आंसर हो गया, क्योंकि ये सेंटीमीटर में था तो त्रिज्या किस में आएगा दोस्तों, सेंटीमीटर में। स्क्वायर अगर मतलब क्षेत्रफल स्क्वायर में आएगा, लेकिन त्रिज्या ये सब किस में आएगा, आपका जो है सेंटीमीटर में आएगा। तो ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा जाता है, बशर्ते आप ध्यान से समझेंगे तो एक एक क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लंबा जाएगा लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहा आपके सामने दोस्तों, यहाँ पर आकृति 12.3, आकृति 12.3 आपको बुझा रहा है, ये रहा आकृति 12.3 में एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है, जिसमें से केंद्र ये आ रहा आपके पास, केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र, यानी ये केंद्र रहेगा बीच में, केंद्र से बाहर की ओर क्या गो क्षेत्र है, 5 गो क्षेत्र है। ध्यान से समझेंगे कितने क्षेत्र है दोस्तों, ये केंद्र रहता है बीच में, केंद्र से बाहर की ओर कितने क्षेत्र है, 5 क्षेत्र है। तो एक गोल्ड वाला क्षेत्र हो गया, एक रेड वाला हो गया, एक ब्लू वाला हो गया, एक ब्लैक हो गया, एक व्हाइट हो गया, क्या गो क्षेत्र हो गया, 1 2 3 4 5 गो, 5 क्षेत्र है। ठीक है, गोल्ड है, रेड है, ब्लू है, ब्लैक है, व्हाइट है, वही बात को यहाँ पर चिहित है, ब्लैक व्हाइट ये चिहित है, मतलब अंकित है, जिनमें से अंक अर्जित किए जा सकते हैं, जिनमें से मतलब सभी का अंक अर्जित किए जा सकते हैं, मार्क्स अर्जित मतलब मार्क्स गेन किया जा सकता है। और गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है। ये जो गोल्ड आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास कितना है, 21 सेंटीमीटर है। प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त कराने वाले इन 5 क्षेत्रों में प्रत्येक का क्षेत्रफल निकालना है। मतलब आपको गोल्ड का क्षेत्रफल निकालना है, रेड का क्षेत्रफल निकालना है, ब्लू का क्षेत्रफल निकालना है, ब्लैक का क्षेत्रफल निकालना है और व्हाइट का क्षेत्रफल निकालना है। कहेंगे कैसे निकालेंगे, देखिएगा जरा ध्यान से, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है पूरा। तो यहाँ पर देखिएगा आप ध्यान से दोस्तों, तो आपको क्या काम करना है, पहले तो गोल्ड का क्षेत्रफल निकालना है। क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको गोल्ड का क्षेत्रफल निकालना है। चलिए दोस्तों 3 नंबर लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर हल लिखेंगे, बनाना स्टार्ट कर देंगे गोल्ड का। तो गोल्ड का क्षेत्रफल निकालिएगा। सबसे फर्स्ट हम गोल्ड के लिए बात करते हैं। किसके लिए बात करते हैं आपको दोस्त, यहाँ पर सबसे पहले गोल्ड के लिए बात करते हैं। तो गोल्ड के लिए त्रिज्या क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको पता है कि गोल्ड इतना दूर है, गोल्ड में देखिए केवल एक वृत्त बन रहा है। अगर हम गोल्ड वाले अगर राउंड शेप को ले, गोल्ड वाले, कौन वाले, गोल्ड वाले, तो गोल्ड में एक गो वृत्त बन रहा है, सिंपल सी मतलब है। तो आपके पास वो भी कह रहा है कि गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास दिया 21 सेंटीमीटर। दोस्तों इसका व्यास तो ये पूरा ना हो जाएगा, गोल्ड वाले पार्ट की बात करें तब व्यास तो ये टोटल हो जाएगा, तो टोटल व्यास हो जाएगा, लेकिन व्यास का आधा होता है त्रिज्या। मतलब अगर व्यास दे दिया 21 सेंटीमीटर गोल्ड का, 21 सेंटीमीटर क्या दे दिया दोस्तों, यदि आपके पास व्यास दे दिया 21 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या होगा उसका आधा। ये व्यास है तो कहेंगे इसका त्रिज्या क्या होना चाहिए, 1 और आधा, इतना दूर। ठीक है, तो 21 का आधा, तो आप क्या कीजिएगा 21 का आधा कर दीजिएगा, सिंपल सी मतलब है। तो इसका मतलब ये 21 है, तो अगर हम इसका ये व्यास दिया है, अगर हम गोल्ड का त्रिज्या निकाले, आर बोले तो त्रिज्या होगा, तो त्रिज्या निकाले तो क्या होगा 21/2, ओकर आधा हो गया, बटा में 2 कर देते हैं तो ओकर आधा हो गया, तो इसकी त्रिज्या यहाँ पर आ गया। तो कहेंगे गोल्ड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, इट्स वेरी सिंपल। अभी गोल्ड का फिलहाल क्षेत्रफल निकालना है आपको, तो कहेंगे गोल्ड का क्षेत्रफल, गोल्ड का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, तो गोल्ड का क्षेत्रफल यानी गोल्ड कैसा है, एक वृत्त न है दोस्तों, गोल्ड क्या है, तो एक वृत्त है, वृत्ताकार बन रहा है ना, तो गोल्ड का क्षेत्रफल, तो फार्मूला वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, सिंपल सी मतलब है। ओके, पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू आपको रखना है 22/7, आर स्क्वायर का वैल्यू मतलब आर के जगह पर 21/2, तो रख लीजिए 21/2, लेकिन स्क्वायर है तो 2 जगह लिख सकते हैं आप, 21/2 और 21/2, स्क्वायर है इसलिए 2 जगह आप लिख सकते हैं गुना में। ठीक है, तो काटिए, तो कहेंगे 7 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 21 हो जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। फिर आप काट सकते हैं, कैसे काट सकते हैं, 2 से 11 मरतबे कट गया। अब तो नहीं कट सकते हैं, काटने का तरीका आपको पता होना चाहिए, भिन्न के गुना आएगा तो आराम से आप काट सकते हैं। तो ये कट गया, तो अब तो नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो क्या होगा, गुना होगा, सिंपल से मतलब है। तो 11 तिहाई 33 और 33 से 21 में गुना करना है, 33 से आपको 21 में गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 33 इकाई 33 और 33 इकाई 33 और 33 दूना 66 हो जाएगा। ठीक है,
तो आपको किससे किस में गुना करना था, 11 तिहाई 33, और 33 से किस में गुना करना था, 21 में। आप कैसे गुना करते हैं दोस्तों, गुना करना है तो कहेंगे 33 इकाई 33, 33 दूना कितना हो जाएगा 66, गुना कर लेंगे, जोड़ लेंगे तो 3 और 6 और 3 9, और यहाँ पर 3 हो गया, 6 3 9 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, 693। ठीक है दोस्त, तो ये आपके पास कितना आ गया, आप कहेंगे यहाँ पर आ गया आपके पास 693। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए 693, और बटा में क्या आपके पास 2 है, भाग दीजिए, भाग देना आना चाहिए आपके पास। भाग देंगे तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6, कट गया 6, फिर यहाँ पर 9 है तो कहेंगे 2 चौका कितना हो जाएगा, 2 चौका 8, लेकिन 9 है यहाँ पर 8 हुआ, एक कैरी चला जाएगा तो 13 हो जाएगा, तो कहेंगे 2 छक कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 1 बच जाएगा, दशमलव बैठाएंगे 0 होगा और कट जाएगा, दशमलव बैठाएंगे 0 होगा, 2 पंचे 10, यानी आपके पास कितना हो जाएगा दोस्तों 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या होगा दोस्तों, सेंटीमीटर स्क्वायर। कहेंगे कैसे सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है दोस्तों, और आपके पास यहाँ पर सेंटीमीटर की बात कर रहा है, व्यास भी सेंटीमीटर में दिया है तो क्षेत्रफल भी सेंटीमीटर में आएगा, लेकिन स्क्वायर में आएगा क्योंकि क्षेत्रफल स्क्वायर में आता है, सिंपल सी मतलब है। आप जब 2 से भाग देंगे 693 में तो कितना आ जाएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो गोल्ड का तो क्षेत्रफल आप निकाल लिए। अब जैसे ही गोल्ड को निकाल लेते हैं दोस्तों, गोल्ड को निकाल लेते हैं, उसके बाद हम रेड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं दोस्तों, रेड की। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपने कॉपी में, ठीक। और उसके बाद हम चलते हैं आगे, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये फर्स्ट हो गया। अगर हम सेकेंड की बात करते हैं, सेकेंड की बात करते हैं तो सेकेंड क्या है, यहाँ आपके पास रेड है। हम यहाँ पर रेड का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं, रेड वाला बात है। तो रेड वाला में दो गो वृत्त बन रहा है, ध्यान से समझेंगे। रेड वाला में कितने वृत्त बन रहा है, 2 वृत्त से मिलकर बन रहा है रेड। आपको पता है कि प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ा है दोस्तों। मान लीजिए कि ई वाला गोल्ड को छोड़ करके जो भी पट्टी जो आपको दिखाई दे रहा है, ये रेड कितना चौड़ा होगा, ये जो रेड होगा दोस्तों, ये रेड भी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ा होगा। 10.5 सेंटीमीटर क्या होगा दोस्तों, चौड़ा होगा। ये देखिए थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, लेकिन कभी कदाल पूछ देता है शानदार तरीके से, इसलिए ध्यान से समझें। तो प्रत्येक पट्टी जो है 10.5 सेंटीमीटर चौड़ा है। तो आपको सिंपल सी मतलब दिमाग लगाना है कि ये अगर 10 कितना, ये आपके पास 10.5 सेंटीमीटर क्या है, चौड़ा है। 10.5 सेंटीमीटर क्या है, चौड़ा है। तो आपको पता है कि गोल्ड की त्रिज्या आपको पहले से पता है दोस्तों, गोल्ड की त्रिज्या आपको पहले से पता है। तो सिंपल सी मतलब है कि एक गोल्ड वाला शेप बनाएंगे और रेड वाला एक क्या बनाएंगे, रेड वाला शेप बनाएंगे। तब यहाँ पर क्या हालात होगा जानते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर जो हालात हो जाएगा आपके सामने इस कदर से हो जाएगा, ध्यान से समझेंगे। एक तो ये हो गया आपके पास गोल्ड वाला, और एक हो जाएगा आपके पास रेड वाला। 2 वृत्त बन गया, ठीक है, 2 वृत्त। ये रहा आपके पास गोल्ड वाला, छोटा सा बड़ा जी लिख देते हैं, समझेंगे गोल्ड। और ये रहा रेड वाला, और इसकी चौड़ाई कितना है दोस्तों, तो इसकी जो चौड़ाई है ना, इसकी चौड़ाई 10 मतलब यहाँ से लेकर, मतलब ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना चौड़ा है, 10.5 सेंटीमीटर चौड़ा है। तो कहेंगे 10.5 सेंटीमीटर चौड़ा है दोस्तों। और पहले आपको पता है कि यहाँ पर ये स्मॉल आर का वैल्यू हमने क्या माना था आपके सामने, यहाँ पर एक तक कैपिटल आर हो जाएगा, क्योंकि दो को जब वृत्त बना है तो छोटा वृत्त के लिए छोटा त्रिज्या और बड़ा वृत्त के लिए बड़ा त्रिज्या, समझ रहे हैं। तो एक तो आपके पास बनेगा, ध्यान से समझेंगे, एक तो आपके पास बनना तो है केंद्र से ही, एक बनेगा आपके पास छोटा त्रिज्या और एक बनेगा आपके पास बड़ा त्रिज्या। तो छोटा त्रिज्या के वैल्यू आपके पास पता है दोस्तों पहले से, कितना था उसका, मतलब छोटा त्रिज्या गोल्ड की त्रिज्या 21/2 लाया था ना हमने, 21/2 क्या लाया था दोस्तों, 21 और बटा 2 लाया था छोटा त्रिज्या का वैल्यू। अब ये हो गया बड़ा त्रिज्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो बड़ा त्रिज्या हो गया। तो बड़ा त्रिज्या को वैल्यू अब कितना हो जाएगा, तो कहेंगे दोस्तों ये हो क्या जाएगा, ये देखिए 21/2 को आप क्या इतना लिख सकते हैं, 10.5 सेंटीमीटर।
सेंटीमीटर आप आराम से लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? 10.5, क्योंकि 2 से 21 में भाग देंगे तो 10.5 ही आएगा। 2 से भाग दीजिए 21 में तो कितना आएगा? 10.5। सिंपल सी मतलब है। जब इतना आ गया तो यहाँ से यहाँ तक 10.5 है, और आपको पता है सारा पट्टी जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब सारा पट्टी जो है 10.5 सेंटीमीटर चौड़ा है, तब बढ़ता जाएगा ना आगे मुँहे, तो कहेंगे 10.5 इसमें ऐड हो जाएगा। पहले से 10.5 है यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक 10.5 और ऐड हो जाएगा, क्योंकि पट्टी की लंबाई कितना है? सभी पट्टी की लंबाई 10.5 सेंटीमीटर, तो 10.5 और 10.5 मिलकर हो जाएगा 21। इसलिए इसका वैल्यू हो जाएगा दोस्तों 21 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से आगे मुँहे हम बढ़ाते हुए चल जाएंगे, ठीक है। तो इमेज बनाए या ना बनाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर कैपिटल आर का वैल्यू क्या हो जाएगा? एक बड़ा वाला त्रिज्या हुआ यहाँ से यहाँ तक, कैपिटल आर का वैल्यू 21 सेंटीमीटर। स्मॉल आर का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर आप 21/10.5 हम जोड़ने के लिए कहे हैं, लेकिन आपको क्या करना है दोस्तों? क्वेश्चंस को बनाना है। जब क्वेश्चंस को बनाना है तो आप आर के वैल्यू 21/2 ही लिखेंगे। भले ही हम दशमलव में बदल दिया, हमने इसलिए बदला क्योंकि जोड़ने में आसान हो जाए, क्योंकि 10.5 ये भी है, और ये चौड़ा कितना है? प्रत्येक पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ा है। तो चौड़ा है तो इसको और इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 21 सेंटीमीटर हो जाएगा आपके पास। तो कैपिटल आर का वैल्यू 21, स्मॉल आर का वैल्यू 21/2 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर लिख लीजिए, ठीक। अब चलिए रेड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है रेड का क्षेत्रफल। तो रेड का क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा? देखिए ये जो है ना एक वलय बन गया, रिंग बन गया दोस्तों। क्या बन गया? रिंग। अगर रिंग बन गया आपके पास तो रिंग का क्षेत्रफल मतलब वलय का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये रिंग का क्षेत्रफल होता है। यह एक क्या बन गया? 2 जब वृत्त बन गया तो एक रिंग बन गया, ठीक। चलिए ये आपके पास दोस्तों रिंग बन गया। जैसे ही रिंग वाला बात हो गया तो आप कहेंगे यहाँ से क्या कहेंगे दोस्तों? ध्यान से समझेंगे। आप यूँ कह सकते हैं पाई है तो पाई के वैल्यू तो आपको 22/7 रखना ही है। और कैपिटल आर का वैल्यू क्या है दोस्तों? कैपिटल आर का वैल्यू यहाँ पर 21 से है। 21 स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, माइनस है तो माइनस। स्मॉल आर का वैल्यू आपके पास, अगर मान लीजिए कि स्मॉल आर का वैल्यू कितना, अगर बाटा में नहीं मानना है, 1 मिनट छोड़ दीजिए, इसको रहने दीजिए 10.5 ही रहने दीजिए, रहने देते हैं 10, क्योंकि बाटा में मानेंगे यहाँ स्क्वायर वाला सिस्टम है तो थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, मतलब परेशानी हो सकता है। परेशानी झेलने से मतलब है कि इसको 10.5 ही छोड़ दिया जाए, क्योंकि 21/2 को तो 10.5 हम लिख ही सकते हैं, तो 10.5 रहने दीजिए, ठीक। स्क्वायर है स्क्वायर कर दीजिए, ओके। स्क्वायर है स्क्वायर हमने कर दिया, ठीक। यहाँ से देखिए जैसे ही आ जाएगा तो अब यहाँ पर अब क्या होगा? तो 22/7 तो 22/7, ठीक। और फार्मूला होता है एगो, आप नहीं जानते तो जान लीजिए। फार्मूला होता है a² माइनस b² बराबर फार्मूला a²। क्या होता है फार्मूला? a² माइनस b² बराबर फार्मूला हो जाता है a + b इंटू a माइनस b, ठीक। ये हो जाता है a + b इंटू a माइनस b। तो कहेंगे मान लीजिए ये a है ये b है, a² माइनस b² a + b, मतलब a का वैल्यू मान लीजिए आप क्या होगा दोस्तों? 21 होगा, प्लस b के वैल्यू कितना होगा? 10.5 होगा। a + b और a माइनस b, तो a के वैल्यू यहाँ पर 21 माइनस b के वैल्यू 10.5। बस इसी को दिमाग लगाते हुए चल देना है, आगे करना तो कुछ है नहीं, ठीक है। दिमाग लगाते हुए चल देना है, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो कहेंगे 22/7 तो 22/7, ठीक। और 21 और 10 जोड़ लेंगे तो 31 हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं तो गुना का साइन दे दीजिए, यहाँ हो जाएगा 31 और दशमलव कितना 5। यहाँ 21 में से 10.5 को घटाइए, 21 में से 10.5 को घटाएंगे तो 10.5 बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों? सिंपल सी मतलब है 10.5 बचेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है? काट दीजिए, काट देंगे, यहाँ से काट देंगे, कितना होगा? 15 × 7 = 105। 15 मान लीजिए दशमलव है ना? दशमलव दोस्तों आपके पास यहाँ पर दशमलव वाला सिस्टम है ना? दशमलव वाला, यहाँ पर भी दशमलव था आपके सामने, यहाँ पर दशमलव था ना दशमलव। तो देखिए ये 15, 7 के पहाड़ा 15 मरतबे पढ़ेंगे तो 105 होगा, सिंपल सी मतलब है। और 1 अंक के बाद दशमलव, तो 1 अंक के बाद यहाँ पर बैठा दीजिए दशमलव, कट गया। थोड़ा देर के लिए ये मान लिए कि दशमलव नहीं है, तब 7 के पहाड़ा 15 मरतबे 105 कट गया, और दशमलव 1 अंक के बाद दशमलव, तो 1 अंक के बाद दशमलव यहाँ पर बैठा दिए। सिंपल सी मतलब है, करने का तरीका यही है।
ओके, चलिए दोस्तों फिर से आगे से समझिएगा ध्यान से। अगर यहाँ पर आप समझना चाहेंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि दोस्तों सब में आपको गुना कर देना है। 22 से गुना करना है 315 से, 315 से 15 में। तो सबसे पहली बात 315 से आप 22 में गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा 315 गुने 22, 315 और गुने कीजिएगा 22 तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10 के 0 और 1 दूना 2 और 1 मिलकर हो जाएगा 3 और 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6, 630 और 630 फिर से गुना करेंगे 2 में तो 630 से आ जाएगा 630, दोनों को जोड़ लेंगे 0 तो 0 और यहाँ पर 3 हो जाएगा 6 3 9 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा 69 30 हो जाएगा। और 69 30 से आपको क्या करना है दोस्तों, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए दशमलव है ही नहीं, दशमलव हम बाद में बैठा देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो कहेंगे 669 30 से आपको गुना करना है 15 में, 69 30 से आपको फिर से गुना करना है दोस्तों, 69 30 से गुना करना है किस में 15 में, गुना कीजिए। तो कहेंगे 0 से 5 में गुना करेंगे तो 0 होगा, 5 तिहाई कितना हो जाएगा दोस्तों 15 हो जाएगा, 5 तिहाई कितना हो जाएगा आपके पास 15 हो जाएगा, 5 तिहाई 15 हो गया और 9 पच्चे कितना हो जाएगा 45, 45 और 1 कितना हो जाएगा 46, हासिल कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा, 6 पंचे कितना हो जाएगा 30, 30 और 4 कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। और 69 30 से कहें 69 30 यानी यहाँ पर हो जाएगा 0 और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 3 और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 9 और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 6, ठीक, ये हो गया आपके पास। तो 0 यहाँ पर 5 0 5 6 3 9 और 9 4 13 हो जाएगा, 9 4 13 हो जाएगा, 6 3 9 1 10 हो जाएगा। तो 10 39 50 यहाँ पर रखिए 10 39 50, ओके। 10 39 50 आ जाने के बाद दोस्तों कै गो अंक है, कै गो अंक के बाद दशमलव है 2 गो अंक, 1 गो अंक यहाँ पर आ 1 गो अंक यहाँ पर, 2 अंक के बाद दशमलव, तो 2 अंक के बाद दशमलव 1 गो आ 1 गो 2 गो, 2 अंक के बाद दशमलव। दोस्तों ध्यान रहे कि दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसलिए 10,139.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका आंसर हो गया, ओके। चलिए तो ये तब बन गया आपके पास, ये आप इस प्रकार से बनाएंगे और नोट डाउन कर लेंगे आसानी पूर्वक से जैसे हमने बना रहा है, ठीक है। इसको अब इसको हम इरेज कर देते हैं और फिर चलते हैं मतलब जो भी है आगे वाला पार्ट उसके ऊपर, ठीक। चलिए ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ पर आगे वाला पार्ट है क्या, उस बात को ज़रा ध्यान से समझेंगे, जो भी बनाना है आपके पास। रेड का तो क्षेत्रफल हमने निकाल लिया, रेड वाला बात हो गया, तो रेड हो जाएगा, तब उसके बाद क्या होगा ध्यान से समझेंगे, ध्यान से समझते हुए चलेंगे, आप सारा के सारा क्वेश्चंस को बना सकते हैं, ठीक है। अब रेड हो गया आपके पास, ध्यान से समझेंगे। रेड वाला आप फिगर बनाए ना बनाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बस आप ध्यान से समझिए बातों को, आप सारा का सारा बात को समझ सकते हैं। अब यहाँ पर अब रेड को हट गया, तो अब थर्ड नंबर में है क्या दोस्तों, तो थर्ड नंबर में है आपके पास, तो थर्ड नंबर में आप क्या हो जाएगा, जैसे ये गोल्ड हो गया, रेड हो गया, रेड के बाद क्या होगा ब्लू होगा, रेड के बाद आपके पास क्या होगा दोस्तों ब्लू, तो ब्लू होगा रेड के बाद क्या होगा ब्लू। तो आपको पता है हमको ब्लू का क्षेत्रफल निकालना है, अगर हम ब्लू वाला बात करते हैं तो ब्लू के अंदर क्या हो जाएगा, ब्लू के अंदर रेड आ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा दोस्तों रेड, ब्लू के अंदर क्या हो जाएगा रेड। तो आपको पता है रेड की त्रिज्या आपको पता है कि कितना आया था 21 आया था। अभी हमने रेड के त्रिज्या मतलब रेड की त्रिज्या कितना लाए थे, मतलब रेड वाला त्रिज्या यहाँ से यहाँ था बड़का था, तो बड़का भी इतना था रेड, तो रेड के त्रिज्या था 21 सेंटीमीटर, क्योंकि आपको पता है कि प्रत्येक पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ा है, तो रेड की त्रिज्या अभी हमने कितना लाया था 21 सेंटीमीटर लाया था। इसलिए दोस्तों यहाँ पर आप यूँ समझ सकते हैं कि एक तो ब्लू होगा और एक रेड होगा, तो ब्लू तो ये बड़का हो गया ना, ये बड़ा हो गया और इस ब्लू के अंदर में रेड है, तो ब्लू की त्रिज्या मतलब कैपिटल आर, एगो कैपिटल आर होगा, एगो स्मॉल आर होगा। तो कैपिटल आर का वैल्यू ब्लू वाला को अभी मानना पड़ेगा कैपिटल आर, तो कैपिटल आर मानेंगे मतलब कैपिटल आर मतलब बड़ा त्रिज्या मानेंगे, बड़ा त्रिज्या मानेंगे, तब क्या होगा दोस्तों, तब यहाँ पर देखिए आपको पता है कि प्रत्येक पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ा है, मतलब ये भी कितना चौड़ा होगा 10.5 सेंटीमीटर। तो ऐड कर लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, आपको पता है कि यहाँ तक 21 सेंटीमीटर हो ही गया है, आपको पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 21 है, फिर इसमें 10.5 और ऐड कर दीजिए,
तो कितना हो जाएगा 31.5, मतलब कैपिटल आर का वैल्यू हो जाएगा 31.5 सेंटीमीटर और स्मॉल आर का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा रेड वाला। तो रेड वाला अभी हमने क्या माना था 21 माना था, सिंपल सी मतलब है। रेड की त्रिज्या अभी हमने क्या माना था 21 माना था ना, सिंपल सी मतलब है। ठीक, तो चलिए फार्मूला वही रहेगा। अब यहाँ पर लिख दीजिए ब्लू। ठीक, तो हो जाएगा ब्लू का क्षेत्रफल और फार्मूला भी वही रहेगा। पाई की जगह पर यहाँ पर 22/7 लिख देंगे। पाई की जगह पर कितना लिख देंगे 22/7 और कैपिटल आर का वैल्यू आपके पास कितना है 31.5। ओके, स्क्वायर यहाँ है तो स्क्वायर दे दीजिए, माइनस है तो माइनस। स्मॉल आर का वैल्यू आपके पास कितना है दोस्तों, तो स्मॉल आर का वैल्यू 21 है और स्क्वायर है तो स्क्वायर है, सिंपल सी मतलब है। ओके, चलिए तब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको करना है दोस्तों 22 और बटा कितना 7। ठीक, 22/7 और आपको पता अभी हमने फार्मूला बताया a² - b² वाला, a + b × a - b। a + b कहने का मतलब है 31.5 + 21 × 31.5 - 21, a + b × a - b। अभी हमने फार्मूला बताया है, इस फार्मूला से हमने बना दिया। ठीक, अब आपको क्या करना है दोस्तों, ये 22/7 तो 22/7 रखना है, यहाँ कुछ नहीं था गुना का साइन देना है। 31 और 21 जोड़कर कितना हो जाएगा 31 21 52 हो जाएगा, सिंपल से 1 1 2 और 3 2 5 मतलब 52 हो जाएगा। 52 और दशमलव कितना 5 और यहाँ कुछ नहीं था गुना का साइन देंगे और 31.5 में से 21 को घटा देना है तो कितना आ जाएगा 10.5 आ जाएगा। 31.5 मतलब 31.5 में से 21 जाएगा, सिंपल से इतना मतलब समझिए। 31.5 में से 21 जाएगा तो 10.5 बचेगा, सिंपल सी मतलब है। ओके, चलिए अब इतना हो जाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, फिर से आपको क्या करना है गुना करना है। तो 7 से आप पहले काट दीजिए, 15 7 कितना हो जाएगा 105, 15 7 105। यहाँ दशमलव वाला बात है, यहाँ पर क्या है दोस्तों दशमलव वाला बात है, तो यहाँ पर भी आपको दशमलव बिठाना पड़ेगा क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव तो एक अंक के बाद दशमलव, ये कट गया। ठीक, चलिए अब कट गया था, आपको क्या करना है गुना करना है, कर लीजिए आराम से। गुना कर लेंगे तो 500 मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि यहाँ ना यहाँ दशमलव है ना यहाँ दशमलव है, कहीं पर दशमलव नहीं है, बाद में दशमलव बैठा देंगे। तो 525 से आपको 22 में गुना करना है। पहली बात 525 से आपको किस में गुना करना है 200, 525 से 2 में गुना करेंगे तो कितना 525 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों 1050 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 1050 हो जाएगा। ठीक, अब फिर से आपको 1050 फिर से 22 में डायरेक्ट गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1050 गुना करने आना चाहिए आपको। तो 525 से 22 में गुना करना है तो आपके पास हो जाएगा फिर से हो जाएगा 1050। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 1, जोड़ लेंगे तो 0 5 5, ठीक है 1 और यहाँ पर 1, 0 5 5 5 और 1 0 1 और 1, यानी 11,550। जैसे ही दोस्तों जैसे ही 11,550 आ जाता है तो 11,550 से आप गुना कीजिए किस में, आप गुना कीजिए 15 में। किस में गुना कीजिए दोस्तों, आप गुना कीजिए आप 15 में। ओके, तो यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, आप 15 में गुना करेंगे तो 15 में गुना करेंगे तो कितना होगा आपको पता है। 15 से डायरेक्ट हम गुना कर देते हैं, 15 से 0 में गुना करेंगे तो 0 होगा और 15 पचे कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। हासिल यहाँ पर बच जाएगा 7, तो 15 पचे 75 और 75 गुआ 7 गो, 75 और 7 जोड़ लेंगे तो 82 हो जाएगा। 82 के 2 हासिल यहाँ पर 8 बच जाएगा। 15 इकाई 15, 15 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 23 हो जाएगा। 23 के 3 और हासिल यहाँ पर 2 हो जाएगा। 15 इकाई 15, 15 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा दोस्तों 17 हो जाएगा। तो 17 32 50, तो यहाँ पर लिख दीजिए 17 32 50, 17 32 50 हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपके पास गुना हो गया है। कहेंगे कै अंक के बाद दशमलव, 1 और 1 2 अंक के बाद, तो 1 अंक 1 अंक 2 अंक 2 अंक के बाद दशमलव। ठीक, आपको ये भी बात पता है दोस्तों कि दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो हो जाएगा 1732 और पॉइंट कितना केवल 5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है। तो ये भी निकल गया, ये भी निकल कर हो गया रेडी। ठीक है, तो ब्लू का तो निकल गया। ठीक, अब ब्लू का हो गया तो अब आपके पास ये थोड़ा सा हम जैसे जैसे बनाया उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं अपने कहाँ पर कॉपी में। ठीक, तो ये हो गया आपके पास फार्मूला तो वही रहेगा, थोड़ा सा चेंज होगा तो रेड वुड चेंज होगा ब्लू। ठीक, तो ये ब्लू का निकल गया। जैसे ही ब्लू का निकल गया दोस्तों तो यहाँ पर से ही ब्लू काट दीजिए और यहाँ पर से भी ब्लू काट देंगे आराम से, जो है से यहाँ आ जाएगा। ठीक, ब्लू हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ज़रा ध्यान से समझिए, ये हो जाएगा आई भी, मतलब तीसरा हो गया तो चौथा है क्या ब्लू हो गया तो ब्लैक होगा। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए दोस्तों, और यहाँ पर क्या चेंज करना है आपको पता चल जाएगा, फिलहाल में अभी पता चल जाएगा, टेंशन ना लीजिए। तो यहाँ पर आप लिखिए ब्लैक। अगर हम ब्लैक की बात करते हैं दोस्तों, किसकी बात करते हैं
तो ब्लैक के लिए क्या हो जाएगा त्रिज्या, देखिए ये 31.5, ये 31.5 किसका त्रिज्या था, आपको पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक था 31.5, ब्लू में था ना। तो अब तो हम निकाल रहे हैं ब्लैक वाला, तो ब्लैक वाला भी मिक्स हो जाएगा। तो एगो अगर ब्लैक वाला के अंदर में क्या है, ब्लू है, ब्लैक के अंदर क्या है, ब्लू है, तो ब्लू वाला का त्रिज्या ये था 31.5। ब्लू वाला का त्रिज्या कितना था, देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना था 31.5। तो ये हो जाएगा, जो आप कैपिटल आर था वो बन जाएगा स्मॉल आर। ये क्या बन जाएगा दोस्तों, ये बन जाएगा स्मॉल आर। तो ये बना दीजिए, इसको आप क्या बना दीजिए दोस्तों, स्मॉल आर बना दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसको बना दीजिए आप स्मॉल आर, और एगो के बनाइए आप कैपिटल आर। तक 31.5 तो यहाँ तक है ही, और फिर 10.5, क्योंकि ये पट्टी भी कितना सेंटीमीटर चौड़ा है, 10.5 सेंटीमीटर। तो कहेंगे 31.5 सेंटीमीटर और 10.5 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 31.5 और प्लस में ये वाला पट्टी इतना जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10.5 को जोड़ लीजिए तो सारे 5 5 10 के 0, और 5 5 10 के 0 हासिल 1 मिलकर हो जाएगा 2, और 2 हो जाएगा, और 3 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 4, 42, और दशमलव के बाद यानी कितना हो जाएगा, देखिए 31.5 और 10.5 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 42.0। कितना हो जाएगा दोस्तों, जोड़िए 5 5 10 के 0 हासिल 1 और 0 1 हासिल 1 बीच मिलकर हो गया 2, ठीक है, और 3 और 1 मिलकर हो जाएगा 4, और दशमलव के बाद 1 अंक, तो दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, इसका मतलब 42 होगा। क्या होगा दोस्तों, 42 होगा। तो कहेंगे ये आपके पास कितना हो गया, यानी यहाँ से यहाँ तक कैपिटल आर का वैल्यू कितना हो गया दोस्तों, ब्लैक तक ये हो गया 42, और ब्लू तक कितना था 31.5। बस यही आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है, बाद बाकी सब वही रहेगा। यहाँ पर आप लिख लीजिए ब्लैक, हो गया ये आपके पास ब्लैक, ठीक। अब चलिए फार्मूला भी वही रहेगा, और पाई का वैल्यू आपके पास 22 और बटा कितना हो जाएगा 7, और कैपिटल आर का वैल्यू आपके पास कितना है 42, तो 42 रखिए, स्क्वायर है स्क्वायर कीजिए, माइनस माइनस, स्मॉल आर का वैल्यू कितना है 31.5, 31.5 स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिए, सिंपल से मतलब है, ओके, स्क्वायर है स्क्वायर कीजिए, ठीक। अब चलिए तो 22 और बटा कितना हो जाएगा 7, 22/7, और इंटू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अभी हमने फार्मूला बताया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो कहेंगे यहाँ से जोड़ लीजिए 42 और प्लस 31.5 इंटू हो जाएगा 42 माइनस 31.5, ठीक। तब आपके पास कितना हो जाएगा दोस्तों 22 और बटा कितना हो जाएगा 7, यहाँ कुछ नहीं तो गुना का साइन देंगे, और 42 और 31 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और 1 3 और 4 और 3 7, मतलब 73। कितना हो जाएगा 42 31 जोड़ेंगे तो 73, ठीक। 73 पॉइंट कितना 5, पॉइंट आपके पास कितना है दोस्तों 5 है, ठीक, 0.5, और यहाँ कुछ नहीं तो गुना का साइन देंगे। अब आपको पता है 42 में से 31.5 जाएगा तो 10.5 बचेगा, सिंपल सी मतलब क्या बचेगा 10.5, ये हो गया आपके पास 10.5। सेम उसी प्रकार से काट ले, गुना कर ले, काम 35 हो जाएगा। काटिए तो कहेंगे 7 से इसको काट दीजिए, 15 7 105, दशमलव के 1 अंक के बाद दशमलव, तो 1 अंक के बाद दशमलव बैठा दिए, क्या फ़र्क पड़ता है। चलिए अब आपको क्या करना है, गुना करना है। तो गुना करना है तो आप गुना कीजिए, डायरेक्ट गुना कीजिएगा। आपको 735 मान लीजिए दशमलव ना है, थोड़ा देर के लिए बाद में दशमलव बैठा देंगे। 735 से 22 में गुना करना है, तो 735 दूना कितना 7 दूना 14, 1470 हो जाएगा। तो 1470 1470, फिर यहाँ 735 दूना 1417 होगा, तो 0 यहाँ हो जाएगा 7, और 7 के बाद यहाँ पर हो जाएगा 4, और 4 के बाद यहाँ पर 1 जोड़ लेंगे 0, और यहाँ हो जाएगा 7, और 7 4 मिलकर हो जाएगा 11, 4 और 1 7 4 हो जाएगा 11, और 4 1 5 1 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 1 उतर जाएगा, 0 7 7 4 11, ठीक है, 4 1 5 1 6 1, ठीक है। तो 16,170 16,170 से आप 15 में गुना कीजिए। अब गुना किस में कीजिए दोस्तों 15 में, देखिए यहाँ पर 15 में गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 15 से 0 में गुना करेंगे तो 0, 15 7 105 होता है, 105, ध्यान से समझेंगे। 15 7 कितना होता है 105, 105 हम ऐसे ना लिखते हैं, तो यानी 5 लिखा गया तो कितना बच गया, हासिल 10 बच गया। तो 15 से 0 में तो 0, 15 7 105 हासिल 10, हासिल 10, 15 इकाई 15, 15 और 10 मिलकर कितना हो जाएगा 25, 15 और 10, 15 इकाई 15, 15 10 कितना हो जाएगा दोस्तों 25, 25 के 5 हासिल कितना हो जाएगा 15 10 25 हासिल हो जाएगा आपके पास
15 इकाई 15, 10 25 हासिल हो जाएगा 2, तब 15 छक्का 90, 90 आ 2 कितना हो जाएगा आपके पास 92 हो जाएगा, 92 हो जाएगा, हासिल 9 हो गया। 15 इकाई 15 और 15 गो आ 9 गो कितना हो जाएगा, तो 15 8 23 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 24 हो जाएगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं 24 25 50, 24 24 25 24 25 और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर 50 और कई अंक के बाद दशमलव, एक आ 1 2 अंक के बाद एक अंक आ 1 अंक 2 अंक के बाद दशमलव। ठीक है, 24 से 25 एक मरतबा और भी गुना कर सकते हैं। जरा ध्यान से देखिए गुना, 15 0 0 सही है, 15 7 105 सही है, हासिल यहाँ पर 10 हो जाएगा, 15 इकाई 15, 15 10 25 सही है, हासिल यहाँ पर 2 हो जाएगा, 15 छक्का 90 और 90 2 92 ये भी सही है, हासिल यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 15 इकाई 15 और 15 गो और 9 गो 15 और 9 यहाँ पर 15 गो और 9 गो, तो 9 5 14, 14 के 4 1 1 2, ठीक है, यानी 24 होगा। चलिए इतना हो गया। चलिए आपके पास जब इतना हो गया दोस्तों, तब क्या करना है आपको, यहाँ ध्यान से समझेंगे, तब आपके पास आपको पता है दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू नहीं करते, तो हो जाएगा 2400, 24 से कितना हो जाएगा दोस्तों 25, 24 25, ध्यान से समझेंगे, सही तो है ना हर चीज़ें। ठीक है, 2425 और दशमलव कितना गुना आप कर लीजिएगा, आपको गुना करने आना चाहिए, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये रहा आपके पास आंसर, सिंपल सी मतलब है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप गुना कीजिएगा, आंसर जो है कंप्लीट हो जाएगा, सिंपल सी मतलब है। 24 से 25 दशमलव कितना 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये आ गया आपके पास। चलिए, ये हो जाने के बाद अब हम लास्ट वाला निकालेंगे, ब्लैक के बाद व्हाइट के निकालेंगे। ये हो गया, आप नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से, इसको हम इरेज कर देते हैं और फिर आपको समझाते हैं कि आगे होने वाला क्या है। फार्मूला तो वही रहेगा, बनाने का तरीका भी वही रहेगा, ब्लैक व्लैक चेंज हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा चेंज होगा, ज़्यादा तो चेंज होगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ज़रा ध्यान से, और 4 की जगह पर 5 आ जाएगा, ब्लैक बदल जाएगा, और यहाँ पर ये अब ये तो मिटाइए जाएगा, ये हट जाएगा, आई बन जाएगा क्या आपके पास, ये कैपिटल आर जो था अब स्मॉल आर बन जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा स्मॉल आर, क्या फ़र्क पड़ता है, ये हो गया आपके पास स्मॉल आर, और आप कैपिटल आर का वैल्यू खोज लीजिए, ये 5वां है ना। व्हाइट वाला निकालना है, व्हाइट से पहले क्या है ब्लैक है, व्हाइट से पहले ब्लैक, तो ब्लैक की त्रिज्या आपके पास कितना है, यहाँ से यहाँ तक दोस्तों 10.5 सेंटीमीटर, सब चौड़ा है, तो 10.5 10.5 10.5 जोड़ के सब कितना है 42 आ गया ना। और ब्लैक तक में, ब्लैक तक कितना है आपके पास 42। देखिए कहीं कैसे, ये 10 गो यहाँ था, तो 1 2 3 4 गो, मतलब ये एकड़ त्रिज्या तो 10.5 आपको पहले पता था, और फिर यहाँ 10.5 और फिर 10.5 फिर 10.5, मतलब 4 गुना हो गया, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, 4 गो हो गया। तो 4 जगह जोड़ेंगे तो 10.5 चौका कितना होगा 42, सिंपल से मतलब है। तो अब आपको व्हाइट को निकलना है, अब 42 में अब और क्या ऐड कर दीजिए, इतना 10.5, क्योंकि 10.5 आपको ऐड करना पड़ेगा, तब तक कैपिटल आर का वैल्यू निकलेगा। तो 10.5 आप ऐड कीजिए, तब 42 और 10 कितना हो जाएगा 52, 42 देखिए यहाँ पर है 42, यहाँ से यहाँ तक 42 और 10.5 और ऐड करना है 10.5, ठीक है, दशमलव का हाथ कुछ नहीं, जीरो मान लीजिए, 0 5 जोड़ेंगे 5 होगा, दशमलव तो दशमलव होगा, और 2 0 जोड़ेंगे 2 होगा, और यहाँ पर 2 होगा, और 2 0 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, 52.5, सिंपल सी मतलब है। ओके, 52.5, तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा दोस्तों 52.5। ओके, ये सेंटीमीटर में मान लीजिए, ये भी सेंटीमीटर में, फार्मूला वही रहेगा। यहाँ पर क्या है व्हाइट है, तो यहाँ पर 5वां क्षेत्र क्या है व्हाइट वाला, तो करेंगे व्हाइट का क्षेत्रफल, व्हाइट का क्षेत्रफल। ओके, व्हाइट का क्षेत्रफल, तो कहेंगे व्हाइट का क्षेत्रफल का फार्मूला पाई के जगह पर 22/7 रखेंगे। ठीक है, कैपिटल आर का वैल्यू यहाँ पर आपके पास 52.5, और स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, माइनस तो माइनस, स्मॉल आर का वैल्यू आपके पास 42, तो 42, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, सिंपल से मतलब। ओके, ये हो गया, लास्ट वाला है, ये बना काम 35, उसके बाद आगे चल देंगे। ठीक, चलिए, तो कहेंगे 22 और बटा इतना पर हो जाएगा 7, ठीक, बटा हो जाएगा 7, और ये 2 जगह है स्क्वायर है, फार्मूला बैठा दीजिए a + b × a - b, तो यहाँ पर हो जाएगा a² - b² a + b, मतलब 52.5 माइनस की प्लस, यहाँ पर प्लस कर दीजिए 42 इंटू a + b × a - b, तो कहेंगे 52.5
और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस आपके पास 42 हो जाएगा। ठीक, माइनस क्या हो जाएगा 42। ये तो फार्मूला के तौर पर आ गया। कहेंगे 22 और बटा कितना 7 और 52.5 और 42 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 2 मिलकर यहाँ कुछ नहीं तो गुना का साइन देंगे, 2 और 2 मिलकर हो जाएगा 4 और 5 4 कितना हो जाएगा 9, दशमलव के बाद 5 तो दशमलव के बाद 5, यहाँ कुछ नहीं तो गुना का साइन देंगे। और आपको पता है कि 52.5 में से 42 घटाएंगे तो 10.5 बचेगा, सिंपल सी मतलब है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है 10.5, घटा लीजिए तो कहेंगे ये तो हो जाएगा 15 सत्ते कितना 105, 15 सत्ते 105 हो जाएगा, सिंपल सी मतलब है। अब गुना कीजिए, मान लीजिए थोड़ा देर पहले 15 सत्ते 105, एक अंक के बाद दशमलव तो एक अंक के बाद दशमलव बैठा दिए, सिंपल सी मतलब है। अब आपको गुना कीजिए, 9 से 45 से 22 में गुना कर दें, 9 से 45 दूना तो 9 दूना 1800, 1800 45 दूना 90 तो 1890, तो यहाँ पर हो जाएगा 1890 और 1890 से फिर 2 में गुना करेंगे तो फिर आएगा 1890 तो हो जाएगा 0, 1890 फिर यहाँ पर 9 और फिर हो जाएगा 8 और फिर हो जाएगा 1, हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 9, 8 9 हो जाएगा 17, हासिल 1, 8 1 9 1 हो जाएगा 10 के 0, हासिल 1 1 1 मिलकर हो जाएगा 2, मतलब 20,790। 20,790 से आपको गुना करना है किसमें 15 में। दोस्तों आपको गुना करना है, फिर से आपको क्या करना है 15 में गुना करना है, डायरेक्ट आप 15 में गुना कर लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, 0 से 15 में गुना करेंगे तो 0 होगा। ठीक है 0 होगा और 15 नमा कितना होगा 15 नमा 135, तो 15 नमा 135 होगा। 135 के यहाँ पर लिखिए 5, 135 आप ऐसे लिखते हैं दोस्तों, 5 जब लिखा गया तो कितना बच गया 13 हासिल बच गया, सिंपल से मतलब है। तो 15 सत्ते 105 और इसको ऐड कर लीजिए 13 हासिल तक, 5 और 3 मिलकर 8, 5 3 मिलकर 8 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। ठीक है 1 हो जाएगा और 1 यहाँ पर आपके पास कितना हो जाएगा दोस्तों 101, ये सही है। ठीक और यहाँ पर हो जाएगा 118 के यहाँ पर 8 लिख दीजिए और हासिल कितना हो जाएगा आपके पास 11 हो जाएगा। ठीक है 11 हो जाएगा। तो अब आपको गुना कीजिए, 15 से 0 में गुना करेंगे तो 0 11 जोड़ेंगे 11 होगा। ठीक है 0 और 11 जोड़ेंगे तो 11 के 1 हासिल कितना बच जाएगा दोस्तों 1 बच जाएगा। ठीक 1 बच जाएगा। अब आपको 15 दूना कितना हो जाएगा आपके पास 15 दूना 30 और 1 मिलकर हो जाएगा 31, कितना हो गया दोस्तों यहाँ पर 31 18 50, तो यहाँ पर कर देंगे 31 18 है और 50 है, 2 अंक के बाद दशमलव, एक अंक यहाँ एक अंक यहाँ, तो एक अंक 2 अंक 31 और 18 और पॉइंट में कितना हो जाएगा। आपको पता है कि दोस्तों दशमलव के बाद जो है पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं करते हैं, यानी 3118 दशमलव कितना 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपके पास ये वाइट वाला का आ गया। ठीक काम 35। तो इस कदर से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसी कार, क्वेश्चन क्या है आपके सामने दोस्तों, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही हो तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है। मतलब आपको चक्कर की संख्या निकालना है। देखिए दोस्तों चक्कर की संख्या बराबर फार्मूला होता है, चक्कर के संख्या बराबर आपको फार्मूला होता है, फार्मूला ये होता है तय दूरी और बटा परिधि, बटा क्या हो जाएगा दोस्तों परिधि। ये होता है चक्कर की संख्या निकालने का फार्मूला, तय दूरी बटा परिधि होता है, ये चक्कर की संख्या निकालने का फार्मूला होता है। ठीक है तो इसका मतलब आपको परिधि निकालना पड़ेगा। तब आपको पता है कि किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास कितना दिया 80 सेंटीमीटर। तो 4 नंबर लिखिए, हॉल लिखिए, बनाना स्टार्ट कीजिए। ओके तो प्रत्येक पहिए का व्यास आपके पास कितना है 80 सेंटीमीटर है। तो व्यास दिया ना 80 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या मतलब आर का वैल्यू हो जाएगा ऊपर आधा 40 सेंटीमीटर। ठीक अब चलिए व्यास दे दिया, आप कहेंगे पहिए का, आपको पता है चक्कर की संख्या निकालना है तो फार्मूला होता है तय दूरी बटा परिधि। तो आपको प्रत्येक पहिए का व्यास दिया है, तो प्रत्येक कहने का मतलब एक पहिए का व्यास, ये मत समझिएगा कि प्रत्येक का व्यास दे दिया, प्रत्येक कहने का मतलब एक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। ठीक है तो अब आपको क्या करना है, यहाँ ध्यान से समझेंगे, ये हो गया 40 सेंटीमीटर आपके सामने दोस्तों। तब आपको ध्यान से यहाँ पर समझेंगे, तब क्या हो जाएगा आपके पास ये 40 सेंटीमीटर। तो आप एक पहिए के, मान लीजिए एक पहिया है ऐसे, कार के चक्का है ऐसे, तो एक पहिया का परिधि निकालिए, तो वो वृत्त के समान है ना एगो, तो कहेंगे यहाँ पर पहिए का परिधि, पहिए का परिधि कैसे निकलेगा, तो कहेंगे वृत्त के समान है तो वृत्त के परिधि निकाल लेंगे, पहिए का परिधि, तो पहिए का परिधि का फार्मूला
फार्मूला होगा 2 पाई आर, 2 पाई आर। कहेंगे 2 है और पाई के जगह पर रखेंगे 22/7 और आर के वैल्यू क्या रखेंगे दोस्तों, 40 रखेंगे। क्या रखेंगे, 40। ओके, 40 रखेंगे। तो आप एक काम कीजिए, 22 से 2 में और 40 में गुणा कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा 1760, ठीक। और बटा में कितना है, 7। इतना रहने दीजिए सेंटीमीटर। ये परिधि आ गया आपके पास, ठीक। और कार की चाल आपके पास इतना दिया है, तो 1 मिनट और कह रहा है 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है, यही आपको निकालना है। तो सबसे पहले तो एक काम कीजिए, जो हम कहते हो कीजिए। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, 66 किलोमीटर प्रति घंटे, देखिए कार की चाल, कार की चाल, कार की चाल, कार की चाल कितना है, 66 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर को आप मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुना करना पड़ेगा। मीटर में बदल गया, किलोमीटर मीटर में बदल गया। अब मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए आपको 100 से गुना करना पड़ेगा। सेंटीमीटर में बदल गया, सिंपल सी मतलब है। आपको ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में बदल दिए। और प्रति घंटा कहने का मतलब बटा, प्रति कहने का मतलब बटा कितना, घंटा, मतलब 1 घंटा बराबर 60 मिनट। तो अब उसको आप बदल दीजिए मिनट में। किस में बदल दीजिए दोस्तों, यहाँ 60 लिख दिए, देखिए यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। 66 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति लगा दिया तो मतलब बटा लगा दिया, बटा कर दिया। और प्रति घंटे मतलब 1 घंटा, तो 1 घंटे बराबर कितना, 60 मिनट। तो 60 मिनट यहाँ पर मिनट में बदल दिए इसको। तो ये कितना आ गया दोस्तों, ध्यान से समझेंगे। तो आपके पास हो जाएगा, यहाँ से ध्यान से समझेंगे, 0 से 0 कट गया और 6 से 11 मतलब ये कट जाएगा, तो हो जाएगा 11। और 11 इकाई 11, फिर 11 इकाई 11, कई गो जीरो, 1 2 3 और 1 4 गो जीरो, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 गो जीरो, ठीक है। तो ये आपके पास इस सेंटीमीटर में आया, सेंटीमीटर प्रति मिनट, पर मिनट, क्योंकि बटा में तो मिनट था ना दोस्तों, ये मिनट को मिनट में चेंज किए थे, पर मिनट। मतलब 1 मिनट में कार इतना सेंटीमीटर चलता है, 1 मिनट में कार कितना सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर चलता है। तब बताइए दोस्तों कि 10 मिनट की बात हो रहा है, तो 10 मिनट में कार कितना सेंटीमीटर चलेगा, तब गुना कर लीजिए। तो 10 मिनट में कार द्वारा तय दूरी, कितने मिनट में, 10 मिनट में कार द्वारा तय दूरी। तो 10 मिनट में कार द्वारा तय दूरी, 1 मिनट में इतना, तो 10 मिनट में कितना, 10 से गुना कर देंगे। 10 और गुने कितना, 11 पर जय गो जीरो है, 1 2 3 4 गो जीरो, 1 2 3 और 4 गो जीरो, गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 कै गो जीरो, 5 गो जीरो, 1 2 3 4 5 गो जीरो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 1 गो 5 गो, 1 2 3 4 5 गो, ये 0 मीटर, ये हो गया सेंटीमीटर। इतना दूरी ये तय किया, सब सेंटीमीटर में बदल गया, काम 35 सेंटीमीटर में बदल गया। तो आपको पता है दोस्तों, चक्कर की संख्या निकालना है आपको, क्या करना है, चक्रों की संख्या निकालना है। फार्मूला क्या अभी बताए हैं, फार्मूला होता है तय दूरी बटा परिधि, तय दूरी और बटा परिधि। तो कहेंगे दोस्तों तय दूरी कितना है आपके पास, तय दूरी है 11 पर कै गुजरे, यहाँ पर 11 वाला बात ना है, 11 कहीं 11, तो 11 पर कै गो जीरो, 5 गो, 1 2 3 4 5 गो जीरो। तो यहाँ पर परिधि की बात हो रहा है, तय दूरी कितना हो गया, 11 पर 5 गो जीरो, तो यहाँ पर रखिए 11 और कै गो जीरो, 1 2 3 4 1 5 गो जीरो, बटा परिधि के वैल्यू अभी हमने कितना निकाल कर लाया आपके सामने, 1760/7। तो यहाँ पर रखिए 1760 और बटा 7, सिंपल सी मतलब है। ओके, चलिए अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब आपको करना है यहाँ पर 11 है, ठीक है, और कै गो जीरो, 1 2 3 4 गो 5 गो जीरो, 3 2 5 गो जीरो, और गुने ये वाला 7 कहाँ जाएगा, भाग करने के क्रम में दोस्तों जो बटा में रहता है ये नीचा वाला ऊपर चला जाता है, तो ये 7 जाएगा ऊपर और ये 1760 आएगा नीचे, ठीक। तो कहेंगे ये 0 से 0 कट गया, सिंपल से मतलब है, काटने का तरीका समझिए, 0 से 0 कट गया। अब इसको काटिए, 4 से काटिए। अगर हम 4 से काटते हैं दोस्तों, कितना से काटते हैं, 4 से, तो काटिए 4 से, 4 चौके 16 और 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 चौके 16, मतलब 4 चौके 16, 1 17 था, 1 कैरी जाएगा तो 4 चौके 16, 44 मरतबे कट जाएगा 4 से। फिर इसको 4 से काटिए तो कितना हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा 4 दूना कितना, 8 है, यहाँ 11 है, कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा, ओके 3 बच जाएगा। तो 4 दूना 8, यहाँ पर 3 बच गया, 8 11 था, 3 बच गया, 3 पर 0 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 4 सत्ते कितना हो जाएगा आपके पास,
28 हो जाएगा, 4 सते 28 हो जाएगा। यहाँ पर 2 बच गया, 2 पर 0 कितना हो जाएगा आपके पास, 2 पर 0 दोस्तों 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 20 हो जाएगा तो 4 पंचे कितना हो जाएगा 20, 4 पंचे 20, कई गो 0 बच गए हैं, 2 गो 0, तो 2 गो 0 यहाँ पर उतार लीजिए। अब फिर से आपको काटिए, यहाँ पर काटने का तरीका आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो कह सकते हैं फिर से आपको यहाँ पर लिखिए 27 है और 5 है और डबल 0 है, ठीक है, और इंटू कितना है 7 और बटा कितना है 44 है। अब काटिए ना, डायरेक्ट काटिए, क्या फ़र्क पड़ता है, डायरेक्ट आप काट दीजिए यहाँ से, फिर से काटिए। तो मान लीजिए दोस्तों कि अगर आप फिर से 4 से काटते हैं, फिर से क्या करते हैं 4 से काटिए। तो 4 से काटेंगे तो 11 मरतबे, 4 इकाई 4 और 4 इकाई 4 कट गया। फिर 4 से इसको भी काटिए, तो 4 से काटेंगे तो 4 छक 24, 4 छक कितना हो जाएगा, 4 छक 24 हो जाएगा आपके पास। और इतना कितना बचेगा 3 पर 5 35। तो यहाँ पर हमने कितना से काट रहा था, 4 से काट रहा था, ठीक है, 4 इकाई 4 इकाई 4 4 छक 24, 4 इकाई 4 4 इकाई 4 4 छक 24, 3 बच जाएगा। तो यहाँ 3 बच जाएगा, तो यहाँ पर 27 था, तो यहाँ 3 पर 5 35 हो जाएगा। तो कहेंगे 4 से काट रहे थे तो 4 नमा तो 36 हो जाएगा, 4 अठे 32, 4 अठे कितना हो जाएगा दोस्तों 32, यहाँ बच जाएगा 3 पर 0 30, 3 पर 0 कितना हो जाएगा 30, तो 30 हो जाएगा। तो 4 सत्ते कितना हो जाएगा 28, 2 बच जाएगा 0, 4 पंचे कितना हो जाएगा 20, इतना हो गया। अब आपको 11 से अब डायरेक्ट काट दीजिए इसको 11 से। तो 11 छक 66, 11 छक 66, 2 बच जाएगा 27 हो जाएगा, 2 68 था, 11 छक 66 हुआ, 2 68 था, यहाँ 2 बचा, 2 पर 7 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर हो जाएगा 11 दूना कितना हो जाएगा 22, अब 5 बच गया, 11 पचे 55, 625 से आप 7 में गुना करेंगे दोस्तों आ जाएगा 4375। यही आपके पास आंसर रहा। ओके, तो ये बनकर हो गया रेडी। इस कदर से आप बनाइएगा, गुना कीजिएगा, भाग कीजिएगा, काट दीजिएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन को ऊपर ध्यान दीजिए। अगले क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए तथा अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। ठीक है, अपने उत्तर का क्या करना है, औचित्य दीजिए। पहला, यदि क्वेश्चन है, यदि वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, कहने का मतलब है कि वृत्त का परिमाप, यहाँ पर लिख दीजिए वृत्त का परिमाप ये किसके बराबर है, वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है ना। तो यहाँ पर लिख दीजिए वृत्त का क्षेत्रफल, तब वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2πr और वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr²। तो कहेंगे एक काम कीजिए, परिमाप ये रहा और क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल πr² और वृत्त का परिमाप 2πr, तब कहेंगे पाई से पाई खत्म, तो यहाँ 2r और बराबर हो जाएगा r² को आप लिख सकते हैं r गुने r। तो कहेंगे एगो r से एगो r कट गया, ठीक, कट गया। तो कहेंगे एगो r बराबर कितना गया, r बराबर 2, तो आप डायरेक्टली लिख दीजिए r बराबर कितना 2, तो 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर यहाँ पर देखिए कोई मात्रक नहीं दिया है, तो कोई मात्रक नहीं दिया तो यहाँ पर यूनिट लिख दीजिए, मात्रक, 2 मात्रक आपका आंसर है। कौन सा है, ऑप्शन नंबर A फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस कदर से सारा क्वेश्चन को आप बना सकते हैं और ओल्ड बुक का 12.1 हुआ समाप्त। सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, करते रहिए मन लगाकर। ओके, धन्यवाद।